झारखंड का मेन मुद्दा क्या था? बीजेपी हारने का हम बता रहे, घुसपैठिया, सबसे ज्यादा घुसपैठिया, एकदम बिल्कुल बात है। सुनिए, तो लगभग 25% तो है लोग माने धर्म मानते हैं, क्रिश्चियन। मियाँ जी लोग देवे नहीं करेंगे बीजेपी के वोट। तो जितना जो गैर हिंदू लोग जो मानने वाले थे वो अपना परसेंटेज से वोट दिया, उतना 28-30 को जो भी आया वोट अपना, इनका जितना औकात था बीजेपी के जो हिंदू दिया हो गया, बाद बाकी वो लोग का परसेंटेज। क्योंकि उनके को रिश्तेदार है बंगाल में, हेमंत सोरेन के रिश्तेदार है बंगाल में, ममता बनर्जी। आधा कम से कम 50% तो रोहिंग्या भेज दी कि जाओ मेरे भाई को सपोर्ट करो। समझ गए? तो वही बात है। बहुत सारे फैक्टर महाराष्ट्र में काम किया, जैसे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। लाडकी योजना जो एकनाथ शिंदे ने लाया। सुनिए भैया, गलत मत समझिएगा। अगर आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप बहुत बका बका टरा रहे, चुप रहिए, चुप रहिए। पहले सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए। आपके घर क्या वो सरकार बनाएगी और क्या? आपको तो लोग हेमंत सोरेन कह रहे हैं, लुक ऐसा बना के आए हैं। कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन फिर सीएम बनेंगे? बन सकते हैं। यही बोल रहा था राहुल गांधी कि क्या बोल रहा था मालूम है? खटाखट फटाफट आपके अकाउंट में 8,500 रुपया आ जाएगा। वहाँ का जनता। महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट आता है तो क्या लगता है महाराष्ट्र में जो एनडीए जीता है, क्यों जीता है? क्या बटेंगे तो कटेंगे नारा वहाँ पर काम कर गया? अगर इंडिया महागठबंधन से झारखंड में हारी है तो हारी क्यों है? कौन सा फैक्टर वहाँ पर काम कर गया? तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जनता जनार्दन है जुड़ते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं। सबसे बढ़िया नेता कौन? तो चिराग पासवान जी है। हाँ, चिराग पासवान बढ़िया नेता। हाँ, सबसे बढ़िया चिराग पासवान ही फैक्टर महाराष्ट्र में काम कर एकदम काम किया। मोदी जी चिराग जी को ले गया महाराष्ट्र में, रैलियां करवाए, भाषण दिवाए, तो कहीं न कहीं सिरे जाता है बीजेपी की तरफ से, चिराग पासवान जी की तरफ से जाना चाहिए। इधर ये बताइए कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी जीती है, 12 कारण क्या मानते हैं? कौन सा फैक्टर काम कर गया? देखिए देखिए महाराष्ट्र में इस बार दिखा दिया इंडी गठबंधन को। यही इंडी गठबंधन यूपीओ का चुनाव दिखाना चाहिए, उपचुनाव आपको। 9 को में से 7 को एनडीए लाया है। यही बोल रहा था राहुल गांधी कि क्या बोल रहा था मालूम है? खटाखट फटाफट आपके अकाउंट में 8,500 रुपया आ जाएगा। वहाँ का जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन जनता समझ चुका है वहाँ का। और देखिए यही समझ चुका है, उसको करारी तमाचा मारा है। यूपी का जनता राहुल गांधी को करारा तमाचा मारा है वोट के दम पर। उसने दिखा दिया है कि लोकतांत्रिक में ऐसे नहीं होता है। उसने 8,500 करके बेवकूफ बनाया था। आपको आज जनता बेवकूफ बना दिया यूपी में। और यहाँ बोल रहा था एमयूआई समीकरण बनाने वाला ना लालू यादव, बात करेंगे, उसमें बात करेंगे। देखिए इधर आइए, इधर आइए। ये लोग बदनाम करने के ऊपर रखते हैं। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया का नाम बदनाम करने के लिए ही आया राजनीतिक दल में, और कोई बात नहीं। और आपने सवाल क्या पूछा? झारखंड में मात क्यों खानी पड़ी एनडीए को? अब बताते हैं झारखंड का मेन मुद्दा क्या था? बीजेपी हारने का हम बता रहे, घुसपैठिया, सबसे ज्यादा घुसपैठिया, एकदम बिल्कुल बात है। सुनिए, क्योंकि उनके को रिश्तेदार है बंगाल में, हेमंत सोरेन के रिश्तेदार है बंगाल में, ममता बनर्जी। आधा कम से कम 50% तो रोहिंग्या भेज दी कि जाओ मेरे भाई को सपोर्ट करो। समझ गए? तो वही बात है, और क्या बात है? और कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री वहाँ बैठा है, काहे लगी? उसको बोलिए सबसे आगे ऊपर बैठा है, आपके ऊपर ना। अब हमको इनको हम बताते हैं ज्ञान की काम। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, आप हम एक मिनट में सुनिए भैया, गलत मत समझिएगा। अगर आप सुनिए मेरी बात, सुनिए आप बहुत बका बका टरा रहे, चुप रहिए, चुप रहिए। पहले सुनिए मेरी बात, पहले सुनिए। आपके घर के मालिक आपके पिताजी हैं, ठीक है? सुनिएगा, पहले सुनते रहिएगा। पिताजी है, अगर आप कोई गलती कीजिएगा तो आपका पहले पिताजी का नाम गलती होगा, पहले पूरे गांव का नाम होगा। तो पिताजी कौन है? झारखंड का गरीब किसका है? हेमंत सोरेन का है। तो पहले आप हेमंत सोरेन के नहीं बोले, लेकिन मोदी जी का। इन लोग का काम क्या है? इन लोग का चड्डी भी फटेगा ना तो कहेगा मोदी जी फाड़ दिए। समझ गया? इन लोग का यही हाल है। इन लोग का कुछ भी होगा, चड्डियों फटेगा तो मोदी जी फाड़ दिए, कुछ भी होगा मोदी जी फाड़। अरे भैया, कम से कम पहले हेमंत सोरेन को बोलिए क्या घुसपैठिया कैसे लाए? बिहार का गृह विभाग हेमंत झारखंड में फिर इंडी गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। क्या लग रहा है बीजेपी का कौन सा फैक्टर वहाँ पर काम नहीं कर पाया? फैक्टर अब ये तो वहाँ की जनता न जानती होगी कौन फैक्टर काम नहीं किया। वहाँ की जनता न जानती होगी कौन फैक्टर। आपको क्या लगता है? हमको वहाँ का जनता जिसको वोट दिया वो सरकार बनाएगी, और क्या।
आपको तो लोग हेमंत सोरेन कह रहे हैं, लुक ऐसा बना के आए हैं। कहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन फिर सीएम बनेंगे? बन सकते हैं, हाँ? बनेंगे क्यों नहीं, बनेंगे क्यों नहीं। आगे आइए, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम के लेके बात करने आए हैं कि चलिए यहाँ पर, तो मान के चलिए कि कौआ कुत्ता आपको नहीं पूछ रहा है, कोई एगो कैसनो मतलब कि अंडू संडू भी मंत्री नहीं है, तो चलिए कम से कम झारखंड में कुछ दिन डिप्टी सीएम रही है, सत्ता का मजा कुछ दिन झारखंड में लीजिए, समझे। तब बिहार में तो उनका कुछ चलने वाला है नहीं, चारों के चारों उपचुनाव हार गए, ऐसा हारे कि सुरेंद्र यादव के अपन बाप दादा चुनाव पे बात करेंगे। पहले ये बताइए कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो बढ़त बनाई है, क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम कर गया? बहुत सारे फैक्टर महाराष्ट्र में काम किया, जैसे बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लाडकी योजना जो एकनाथ शिंदे ने लाया था, ये सब बहुत सारा तमाम जो मुद्दा है वो सब काम किया वहां पर। एक मुद्दा नहीं है महाराष्ट्र में बीजेपी के जीतने के लिए, वहां के हिंदू वोटर मतदाता जो भी है वो सब एकजुट होके और उद्धव गुट को और उद्धव गुट के एमएलए को हराने का काम किया है। क्या लगता है महाराष्ट्र में जो बीजेपी अभी जो एनडीए जो गठबंधन है वो बढ़त बनाया हुआ है, लग रहा है कि वहां पर इनकी सरकार आएगी और इनके ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम कर गया? देखिए, पहली उनकी फैक्टर काम किया लाडली बहना, जो कि हर एक बहना को उन्होंने काम भी किया था, जमीनी असर से उन्होंने काम किया था, वो काम कर गया। और सेकंड जो फैक्टर है ना, बटोगे तो कटोगे, ये सबसे ज्यादा काम किया ये भी, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है अन्य देशों में देखा है या हम अपने देश भारत में ही देखा है, अन्य राज्यों में भी देखा है। आपको एग्जांपल ले लीजिए, आपको वो आपका सॉरी गड़बड़ा गए, आखिर हमने बहुत सारे ऐसे राज्यों में, बिहार के ही राज्य में देख लीजिए, ऐसे आपका जो शहर है जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ हिंदुओं के ऊपर न किस तरह से जुल्म किया जाता था। इस जुल्म होने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन था जातिवाद में बटे हुए हिंदू लोग, वो उसी को तोड़कर आज ये जो प्रचंड जो जीत हुई है महाराष्ट्र से लेके बिहार तक, इसका सबसे बड़ा रीजन है हिंदू जो है पूरी तरह से जो है एकजुट हो गई है। ये बताइए झारखंड में जो इंडी गठबंधन है वो फिर दोबारा सरकार बनाने जा रही है, क्या लगता है बीजेपी का कौन सा फैक्टर वहां पर काम नहीं कर पाया, बीजेपी वहां पर धराशायी हो गई? बीजेपी धराशायी न हुआ, बीजेपी को जितना मिलना था वहाँ उतना सीट मिला। अच्छा, आदिवासी 30% है ना, हाँ। तो लगभग 25% तो है लोग माने धर्म मानते हैं क्रिश्चियन, मियाँ जी लोग देवे न करेंगे बीजेपी के वोट, तो जितना जो गैर हिंदू लोग जो मानने वाले थे वो अपना परसेंटेज से वोट दिया, उतना 28-30 को जो भी आया वोट अपना, इनका जितना औकात था बीजेपी के जो हिंदू दिया हो गया, बाद बाकी वो लोग का परसेंटेज बेसी है। भैया योजना ज्यादा काम किया है महाराष्ट्र में, 5-5 हजार रुपया जो मिलता है नौजवान को, वो ज्यादा काम किया। और विकास बहुत शिंदे साहब किए थे वहाँ, 2.5 साल बहुत शिंदे साहब बहुत काम किए 2.5 साल में। और उद्धव साहब के हारने का कारण है कि उद्धव साहब के कोई प्रोग्राम होता था तो अकबर हो नारा, कौन नारा लोग लगवाते थे जो खिलाफ थे बाला साहब ठाकरे साहब, तो जिसके चलते वहाँ हिंदू एक हो गया, वहाँ मराठा जो भी हो, इसके चलते बीजेपी का जीत हुआ। विकास के नाम पर महाराष्ट्र में बीजेपी का जीत हुआ, विकास के नाम पर हाँ। महाराष्ट्र में जीत हुआ। हाँ, जीत वहां पर पक्की समझी जा रही, बहुत मैंने बम्प होता था, कल्पना कोई ना किया था। हाँ, और नारा भी योगी जी का जो एक नारा निकला था वहाँ जबरदस्त काम किया, बटोगे तो कटोगे वाला। तो क्या लग रहा है जो बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, ये सब जो फैक्टर है ये काम किए हैं? बहुत ज्यादा काम किया ये फैक्टर क्यों नहीं झारखंड में काम किया? पहले बोले हम कि झारखंड में कहाँ से भैया काम करेगा, हम जहाँ उनका वोट अब क्रिश्चियन धर्म के मानने वाला वो क्रिश्चियन है, तो हम बटोगे कटोगे से ओकरा क्या लेना देना भैया, वो तो क्रिश्चियन है। जो मुस्लिम भाई है उसको क्या लेना देना बटोगे कटोगे से, वो देगा नहीं। तो जो हिंदू वोट था वहाँ झारखंड में वो अपना परसेंटेज वोट दिया, उतना इनका सीट मिल गया बस। देखिए ये जनता जनार्दन थी जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो झारखंड में बीजेपी को सीटें मिली है उसको उतना ही मिलना था, क्योंकि वहां पर जो हिंदू वोटर है वो काफी कम है, काफी अल्पसंख्यक है, काफी जो वोटर है क्रिश्चियन है और काफी मुस्लिम है जो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जहाँ दूसरी तरफ बात कर लिया जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पहले से ही बीजेपी और एनडीए का जीत तय था और वहां पर उससे अच्छा वो उम्मीद से परे काम करके लाई है और वहां पर
अच्छा बढ़त बनाए हुई है। वैसे देखने वाली बात होगी कौन सीएम बनता है और कौन डिप्टी सीएम बनता है। वैसे आपकी क्या राय है झारखंड चुनाव पर और साथ ही साथ महाराष्ट्र चुनाव पर? अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत।